नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी एग्जाम में कुछ गड़बड़ियां कह रहे हैं छात्र कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं कट ऑफ को लेकर, और साथ में अभी आने वाले 68वें बीपीएससी एग्जाम के लिए उनका यह कहना है कि नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए, और साथ में अगर नेगेटिव मार्किंग रखना भी है तो ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। तो इसी सिलसिले में बीपीएससी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया मैम है, तो उनसे कुछ बात करेंगे इस मुद्दे पर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। धन्यवाद मैम, ये बीपीएससी में 67वें बीपीएससी में जो कट ऑफ इतना हाई गया, इसको लेकर के छात्र आंदोलित है और वो बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो बीपीएससी जो परीक्षा ये पूरी प्रणाली है और कट ऑफ जो हाई जाता है या लो होता है, ये आप एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अगर इजी, जैसे छात्रों का कहना है कि क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत सारे छात्र एग्जामिनेशन देने के बाद में आश्वस्त थे कि उनका रिजल्ट हो रहा है, तो वो कट ऑफ जो होता है वो क्वेश्चंस के पैटर्न पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन इजी होते हैं तो स्वतः जो कट ऑफ वो हाई चला जाता है। तो ये मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक के विषय नहीं है। छात्र परेशान है जिनको उन्होंने कहना है कि 8 सवाल जो उनके थे वैसे थे, जिनका जवाब जो है वो गलत दिया गया है, उनको हटाया जाए। तो जिसके लिए कि आंदोलन जो हुआ रिजल्ट आने के बाद में, और मुझे लगता है कि एक्सपर्ट की टीम बैठी है, एक्सपर्ट की टीम से छात्रों ने मुलाकात किया है, और उस मुलाकात का जो रिजल्ट सामने आएंगे उनका, उसके बाद में हम इस पर फिर किसी तरह का एक और बात आई है सामने की प्रश्न पत्र जो आंसर जो बीपीएससी के लोगों का रिजल्ट आया है, तो जो चयनित किए गए हैं उनमें भी बहुत जगह आप देखा होगा आपने कि स्टिकर लगा के नाम उद्देशित किया गया है, मतलब कि तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस विषय पे कह रहे हैं मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसी तरह किसी भी त्रुटि जो हुई है इसमें एक्सपर्ट के टीम के आने के जो उनका रिजल्ट आएगा उसके बाद में अगर किसी तरह से अगर छात्र आश्वस्त नहीं होते हैं, छात्र को तब भी लगता है कि उनके साथ में गलत हो रहा है, तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे अपने तरफ से कदम लेंगे। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो हम लोग 68 की बात कर रहे हैं, 67 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने स्वतः उस पर एक संज्ञान लेते हुए उस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया था। तो मुख्यमंत्री जी सजग हैं, छात्रों के हित में उनका काम है, और ऐसा कोई भी नाइंसाफी छात्रों के साथ में नहीं होगी। मैम, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रही है सरकार और दूसरी तरफ ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं कि हमने भर्ती किया है इसलिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए। हम वैसे तो है नहीं कि जहां पे हम लोग वादा करके जुमला कर देते हैं, वैसे संगठनों के जैसे हमारा कर्तव्य तो है नहीं भाई। बहुत लोग तो कह देते हैं कि चुनाव के पहले कि हम 2-2 करोड़ हम रोजगार देंगे, लेकिन वो आज देखिए, अगर हम लोग देश में स्थिति देखें, 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने कहा था और 8 साल हो गया 16 करोड़, वो कहीं से भी कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। हमारे बिहार में न्याय के साथ में प्रगति की विकास हो रही है, और हम युवाओं के हमने वादा भी किया था 2020 में कि हम चुनाव जब जीत के आएंगे तो हम छात्रों के हित में काम करेंगे, उनको रोजगार देंगे। तो उसी वो एक हिस्सा है, और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसमें है, और जो नहीं देने में सक्षम है वो इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। मैम, जैसा कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे गए थे, वहाँ पे बीटीईटी सीटीईटी के कुछ टीचर्स वहाँ बैठे हुए थे, तो उनका ये कहना था कि हमें विज्ञप्ति नहीं मिल रही है, तो इसके लिए विज्ञप्ति पत्र और नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए पहले भी नीतीश कुमार नाराजगी दिखा चुके हैं सीटीईटी बीटीईटी पे अपने भाषणों में, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन पहले की बात है, जहां पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और कहा है कि शिक्षा मंत्री से बात उन्होंने की है, शिक्षा मंत्री जी ने बैठक बुलाया है और कहा है कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो, और मुझे लगता है उम्मीद भी है कि उनकी नियुक्ति जल्द हो जाएगी उनकी। तो जैसा कि अभी हम लोग ने अनुप्रिया मैम से बात की, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी और जदयू के लोग सजग हैं इस काम को करने के लिए, और वो दूसरे पार्टियों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, और उनका ये साफ कहना है कि वो अपने जितने भी योजनाएं हैं उनके प्रति आगे बढ़ के काम करेंगे। और इसी के साथ आपको अपडेट देते रहेंगे इस मुद्दे पर। तो आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।